ये है मेरे फुल फ्री फ्रीलांसिंग कोर्स का चैप्टर 3। तो चलो अब प्रोफाइल भी बना लिया और कंटेंट डालना भी शुरू कर दिया है। अब सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइसिंग क्या रखें, अपने जो भी क्लाइंट आएंगे उनसे क्या चार्ज करना है। और यही मेरे कोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं क्या चार्ज करूं। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको क्या चार्ज करना चाहिए, कैसे प्राइसिंग डिसाइड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके फ्रीलैंसिंग के अंदर, क्योंकि प्राइसिंग से आपकी इमेज बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो एक प्राइसिंग डिसाइड करता है कि आप एक किस लेवल के फ्रीलांसर हो क्लाइंट की नज़रों में। अगर आपका प्राइस बहुत कम है तो शायद क्लाइंट को लगे कि आप बिगिनर हो, आप अच्छा काम नहीं करोगे। और अगर प्राइस आपका बहुत ज़्यादा है तो मे बी क्लाइंट आपको अफोर्ड ना कर पाए और वो चला जाए। तो प्राइसिंग बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बहुत ही हमें बैलेंस करके लेके चलना पड़ता है कि वो ना क्लाइंट को बहुत ज़्यादा लगे ना क्लाइंट को बहुत कम लगे। आप एकदम ठीक ठाक चार्ज करो ताकि क्लाइंट आपके साथ काम करे और आप उसके बजट के अंदर रहो। तो प्राइसिंग निकालने का कि आपको क्या चार्ज करना चाहिए, उसका सबसे आसान तरीका है, सबसे ईज़ी तरीका है कि आपको क्या करना है, रिसर्च करनी है। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, चाहे वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, चाहे वीडियो एडिटिंग करते हो, चाहे सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो, आपको क्या करना है, आपको वही सोशल मीडिया पे जाना है। जो टॉप फ्रीलांसर आप सर्च मारोगे कुछ भी वेबसाइट डिज़ाइनर या सोशल मीडिया मैनेजर, और आपको जो भी फ्रीलांसर दिखते हैं, उनको जाके उनका कंटेंट तो कंज़्यूम करना ही है, उनकी वेबसाइट जाके चेक करनी है, उस पे देखना है कि क्या प्राइसिंग है, क्या-क्या सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, और देखना है कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं। और अगर बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि उनकी वेबसाइट पे कोई प्राइसिंग नहीं डली होती, तो आप गूगल पे जाकर भी सर्च मार सकते हो फ्रीलांस वेबसाइट डिज़ाइनर। तो जो भी वेबसाइट आती है आप उनको चेकआउट करो, प्राइसिंग देखो। प्राइसिंग नहीं मिलती है तो आप उनको डीएम करके पूछ सकते हो कि आप एक इस वेबसाइट का कितना चार्ज करते हो। तो अगर आप एज़ अ फ्रीलांसर भी उन्हें मैसेज करोगे और उनसे हेल्प माँगने की कोशिश करोगे तो आपको ईज़िली हेल्प कर देंगे। थोड़ा अच्छे से मैसेज लिखना है और उनसे उनका प्राइस पूछ लेना। और अगर आपको रिप्लाई नहीं देते तो आप एक दूसरी प्रोफ़ाइल बना के नॉर्मल किसी भी प्रोफ़ाइल से एज़ अ क्लाइंट आप उनसे बातचीत कर सकते हो और उनसे प्राइसिंग पूछ सकते हो। नाउ अब क्या होता है कि प्राइसिंग जब आप उनसे पूछ लेते हो, फिर आपको क्या करना है, आपको उनका लेवल देखना है कि वो किस लेवल के फ्रीलांसर है। वो बहुत हाई-फाई फ्रीलांसर हैं या नॉर्मल फ्रीलांसर हैं। तो वो जो भी चार्ज कर रहे हैं, आप अगर बिगिनर हो तो आप अपने हिसाब से उसका प्राइस एडजस्ट कर सकते हो। मेबी आप जितना वो चार्ज कर रहे हैं उसका 50% चार्ज करो या 60% कम चार्ज करो, या जितना भी चार्ज कर रहे हैं उससे ज़्यादा चार्ज कर लो, जो भी आपको सही लगे। तो लेट्स से अगर कोई एक वेब डिज़ाइनर जो 4 साल से वेब डिज़ाइनिंग कर रहा है और बहुत अच्छी खासी उसकी सोशल मीडिया पे प्रोफ़ाइल है, बहुत सारे लोगों के साथ उसने काम कर लिया है, और वो एक वेबसाइट के $3000 चार्ज कर रहा है। तो मेबी आप $1500 चार्ज कर सकते हो, $1000 चार्ज कर सकते हो, $1200 चार्ज कर सकते हो। तो आपको इस हिसाब से जो भी आपका लेवल है और जिससे आप बात कर रहे हो, 4-5 फ्रीलांसर से बात करो, उनकी वेबसाइट देखो, कितना चार्ज कर रहे हैं वो सब देखो, और अपने हिसाब से अनुमान लगाओ कि आप इस सर्विस के लिए इतना चार्ज करोगे, इसके लिए इतना चार्ज करोगे। वेबसाइट अगर 5-10 पेज की है तो इतना चार्ज होगा, 2 पेज की है तो इतना चार्ज होगा। उस हिसाब से अपना प्राइसिंग आप सेट कर सकते हो। बाकी दिक्कत की बात नहीं है, वीडियो में आगे चल के यही बताऊँगा कि आपको कितना प्राइस रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, एक एवरेज ऑन एन एवरेज क्या आपकी प्राइसिंग होनी चाहिए। तो प्राइसिंग का थंब रूल ये है कि आप अगर बिगिनर हो तो मिनिमम $500 से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया था तो मैं $350 चार्ज करता था एक वेबसाइट बनाने के। और अब क्या है कि आज के टाइम पे $500 तो मिनिमम होता ही है किसी भी सर्विस के लिए। चाहे आप सोशल मीडिया मैनेज करते हो तो मिनिमम आप $500 चार्ज कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो, वरना $1000 भी आप इजीली चार्ज कर सकते हो। लोग आराम से दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन मेरे जो कोर्स के स्टूडेंट हैं वो भी बिगिनर होते हैं और वो भी $1000 तो आराम से चार्ज कर लेते हैं हर क्लाइंट से। चाहे वो 30 रील एडिट करनी हो, चाहे वो महीने की 5 वीडियो एडिट करनी हो, चाहे सोशल मीडिया मैनेज करना हो। $1000 इज़ वेरी कॉमन। $500 अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी स्किल उतनी अच्छी नहीं है, आप नए-नए हो फील्ड के अंदर और आपको कोई भी आइडिया नहीं है कैसे क्लाइंट से काम करते हैं ये सब चीज़ें, तो $500 तो आप मिनिमम लेके चल सकते हो। तो कुछ बेसिक आइडिया देता हूँ एक वेबसाइट डिज़ाइन के। मैं मानता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो 500 से $1000 शुरू कर सकते हो चार्ज करना, और अप टू लाइक $1200 $1500 भी आप वेबसाइट के चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग में हो, पर वीडियो आप $100 से लेके $300 तक आराम से चार्ज कर सकते हो। जैसे कि मैं पर वीडियो के $300 चार्ज करता हूँ, तो मंथली क्लाइंट्स को 4 वीडियो चाहिए होती है तो आराम से $1200 हो जाते हैं, और एक वीडियो एडिट करने में मुश्किल से 2 दिन का टाइम लगता है। उसके अलावा अगर आप शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिट करते हो, रील्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब
शॉर्ट्स आप एडिट करते हो तो आप एक शॉर्ट के $20 से लेके $60-70 भी इजीली चार्ज कर सकते हो। अगेन डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपका कितने पैसे वाला है, आपको कितनी ज़्यादा एडिटिंग करनी है, किस लेवल का आपका एक्सपीरियंस है। और एक और चीज़ कर सकते हो, अगर वो आपको बल्क में काम देते हैं, लाइक महीने के 30-40 रील देते हैं या 10 वीडियो का काम देते हैं, तो आप उनको 10% डिस्काउंट भी दे सकते हो ताकि वो आपके साथ खुशी खुशी काम करें। बाकी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा ये सब चार्ज करते हैं बेसिक, आप ये चार्ज कर सकते हो। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, आप बिगिनर से इंटरमीडिएट हो तो ये सब आप चार्ज कर सकते हो बड़े इजीली। बाकी अगर आपको अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि आपको क्या चार्ज करना चाहिए, आप अभी भी श्योर नहीं हो, तो एक मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि आप 3 पैकेज बना लो। एक होगा आपका स्टार्टर, एक होगा आपका ग्रोथ और एक होगा आपका स्केल। तो लेट्स से आपने स्टार्टर में डाल दिया कि मैं आपको एक पेज की वेबसाइट बना के दूंगा फॉर $500, और मीडियम में डाल दिया आपने कि मैं आपको अप टू 5 पेज वेबसाइट बना के दूंगा $1000, और उसके ऊपर आपने बना दिया कि अनलिमिटेड पेजेस जितना भी आपको काम कराना है फॉर $2000। तो इस तरीके से आप एक प्राइसिंग पैकेज भी बना सकते हो। जैसे कि आप देखते हो कोई भी चीज़ सब्सक्रिप्शन वगैरह खरीदते हो तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एटलीस्ट 3 प्लान्स होते हैं और उस हिसाब से वो आपको चार्ज करते हैं। वैसे ही आप अपने 3 पैकेज बना सकते हो कि आप उन्हें 4 वीडियो बना के दे रहे हो $500 में, 8 वीडियो बना के दे रहे हो $1000 में, $1300 में आप उनको बना के दे रहे हो महीने की 8 वीडियोस। तो इस तरीके से आप अपना पैकेज बना सकते हो। बाकी आपको स्क्रीन पे मेरी वेब डिज़ाइन का पैकेज दिख जाएगा कि कितना मैं चार्ज करता हूँ और क्या-क्या पैकेजेस हैं। और अब ये मत बोलना कि क्या लोग इतना वाक़ई में पे करते हैं, डेफ़िनेटली पे करते हैं, आपको एक बार बस ट्राई करना है। अब आ जाता है स्कोप ऑफ वर्क, जिसे हम कहते हैं SOW। तो स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है कि आप इस प्राइस के अंदर इतना काम करके दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्राइसिंग आपकी इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि क्लाइंट आपसे कितना काम करा रहा है। तो मान लो आप 4 रील एडिट करते हो और 4 रील के आप $200 चार्ज कर रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट बाद में बोले कि यार मुझे 2 रील और चाहिए। तो आप उन 2 रील्स का एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, ये नहीं कि आप सिर्फ़ $500 या $200 जितना भी आपने बोला उतना ही चार्ज करोगे। तो आप जब क्लाइंट के साथ काम करते हो तो उसको ये भी बता सकते हो कि उसके बाद एडिशनल रील के इतने चार्ज करूँगा या एडिशनल वेबसाइट पेज के इतने चार्ज करूँगा। और 2 रिवीजन फ्री है और उसके बाद हर रिवीजन के मैं $25 $50 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट भी कंट्रोल में रहता है, वो आपसे अनलिमिटेड काम नहीं कराएगा और ऐसा नहीं होगा कि आप बस एक लिमिटेड अमाउंट में आप उसके लिए अनलिमिटेड काम करके दे रहे हैं। तो अगेन स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट को बता दो पहले ही कि मैं इस प्राइस के अंदर इतना-इतना काम करके दूँगा। बाकी एक्स्ट्रा काम आपको कराना है वो मैं डेफ़िनेटली कर लूँगा, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। जस्ट लाइक आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कुछ भी चीज़ आप एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हो तो आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना होता है और वो बिल में ऐड हो जाता है। अब प्राइसिंग 2 तरीके की होती है, आवरली होती है और प्रोजेक्ट बेसिस पे होती है। तो आवरली में क्या होता है, आपका रेट होता है $10 पर आवर, $20 पर आवर, ऐसा एक स्टैंडर्ड रेट होता है। $10 तो मिनिमम आपको चार्ज करने हैं पर आवर। बट आवरली में आपको क्या होता है कि आपको काम करना होता है और ट्रैक करना होता है कि आपको इस काम को करने में कितने घंटे लगे, एंड देन आपको क्लाइंट को बताना होता है कि मेरे को इस रील को एडिट करने में 4 घंटे लगे। तो $10 के हिसाब से $40 आपके बन गए 4 घंटे काम करने के। तो आपका क्या होता है कि उसमें काम जितना भी मिलता रहेगा, आपको बस आवर्स गिनने हैं कि आपको कितना घंटा लग रहा है और उस हिसाब से आपको चार्ज करना होता है। बट इसमें एक दिक्कत है कि बहुत से क्लाइंट आपसे बोलेंगे कि आवर्ली रेट क्या है, बट आप उन्हें आवर्ली रेट मत बताना। आप उनके साथ आवर्ली रेट पे काम मत करना। मैं बताऊँगा किस पे काम करना है अभी। तो आवर्ली रेट पे इसलिए काम नहीं करना है क्योंकि उसमें आपको एक तो आपको टाइम काउंट करना पड़ता है जो कि एक्स्ट्रा मेहनत है। उसके बाद अगर मान लो आप कहीं फँस गए तो आपको रिसर्च वगैरह करनी पड़ सकती है, देखना पड़ सकता है कि ये चीज़ मैं कैसे फिक्स करूँ। तो आपका जो रिसर्च का टाइम है वो उसको आप क्या काउंट करोगे या नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें कभी-कभी एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। तो क्लाइंट आपको बोल सकता है कि लाइक पिछली पिछली रील में आपने 4 घंटे लगाए, इसमें आपको 6 घंटे लग रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो जाती है, तो इसीलिए मेरे को आवर्ली प्राइसिंग पसंद नहीं है और मैं चार्ज करता हूँ प्रोजेक्ट बेसिस पे। तो आप लाइक उनसे बोल दो कि मैं पर रील $50 चार्ज करता हूँ। अब भले ही आपको 2 घंटे लगे, 1 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, आपको आपका रेट मिल जाएगा और क्लाइंट भी खुश है कि हाँ, उसको $50 से ज़्यादा पे नहीं करना है। तो आवर्ली बेसिस पे काम करने के बजाय आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और बाकी आपने उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया, आप 2 दिन में काम खत्म कर दो आराम से और 1 हफ्ते बाद उनको काम पकड़ा देना, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसर क्या करते हैं
एक ही मान लो आप चार्ज करते हो $1000 एक वेबसाइट के, तो सबको यही बोलेंगे $1000 पर वेबसाइट, आई चार्ज $1000 पर वेबसाइट। तो ये चीज़ गलत है, हर किसी को एक ही प्राइसिंग नहीं देनी चाहिए, बिकॉज़ आपने देखा होगा एक जूता हर किसी को फिट नहीं आता है। सिमिलर वे में एक प्राइसिंग हर किसी पे सूट नहीं करती है। मैं इसका एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी क्लाइंट है, आपकी जो प्राइसिंग डिपेंड करती है, वो कितना काम आप करके दे रहे हो, किस लेवल का काम करके दे रहे हो, कितने टाइम में करके दे रहे हो, जल्दी करके दे रहे हो, लेट में करके दे रहे हो, और क्या बोलते हैं, आपको कितना काम करना है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, और लास्टली डिपेंड करता है कि क्लाइंट के पास कितना पैसा है। तो मान लो आपसे अगर कोई वीडियो एडिट करा रहा है और वो बंदा जॉब करता है, या वो बंदा बहुत बिगिनर है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो आपको ज़्यादा पैसे नहीं पे करेगा, ना ही ज़्यादा पे कर पाएगा। बट आपको तो क्लाइंट चाहिए, तो आप फिर भी उनके साथ काम करोगे कम रेट में। बट अगर कोई बंदा है जो बिज़नेस चलाता है, लेट्स से अंबानी, अंबानी आपके पास आएगा रील एडिट करवाने, तो आप क्या उससे $50 चार्ज करोगे? आप डेफ़िनेटली $500, $1000 पर रील चार्ज कर सकते हो, क्योंकि उस पे इतना पैसा है खर्च करने को, और उसे वर्ल्ड का बेस्ट काम चाहिए। तो उसमें ये है कि आप उस लेवल का काम कर पाओ या ना कर पाओ, आप दूसरों की हेल्प लेके उसका काम कर सकते हो, बिकॉज़ आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो आप दूसरों से काम भी करवा सकते हो, दूसरों की हेल्प भी ले सकते हो। सो इसीलिए एक प्राइसिंग सबको नहीं देनी होती है, आपको क्लाइंट के हिसाब से अपने प्राइसिंग को एडजस्ट करना होता है। बाकी काम कितना करना है, किस लेवल का काम करना है, एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। जितना मेहनत का काम होगा उतना ज़्यादा आप चार्ज करोगे, जितना कम मेहनत का काम है उतना कम आप चार्ज करोगे। अगेन क्लाइंट कितना पैसे वाला है वो भी डिपेंड करता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, क्लाइंट 1, इसका बजट है $1000, ये जॉब करता है बंदा, और ये साथ-साथ अपना यूट्यूब शुरू करना चाहता है। तो इसको महीने की 4 वीडियो डाल दिए, एंड इसका बजट है $1000। अब आपने क्या किया, आपने बोला कि मैं पर वीडियो $500 चार्ज करता हूँ, तो 4 वीडियो के हो गए $2000। अब इसका बजट सिर्फ $1000 या $1000 खर्च कर सकता है वीडियो एडिटिंग में, तो आप इसे $2000 चार्ज करोगे, तो डेफ़िनेटली आपका कोई भी स्किल लेवल हो, कितनी भी अच्छी आप एडिट करते हो या कितनी बेकार करते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये बंदा आपके पास काम नहीं करवाएगा, बिकॉज़ इसको आपका रेट ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने रेट आपका जो है ज़्यादा हो गया क्लाइंट के बजट के हिसाब से, तो क्लाइंट आपके साथ काम नहीं करवाएगा और किसी और के पास चला जाएगा। तो आपको क्लाइंट का बजट भी समझना है कि क्लाइंट कितना खर्च कर सकता है, कितना खर्च करना चाहता है, उस हिसाब से आपको अपना बजट एडजस्ट करना है। तो $2000 नहीं तो आप एटलीस्ट $1200 में तो उसे क्लोज़ कर ही सकते हैं। $1200 में कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो मान जाएगा, क्योंकि $100-200 या 10-50 रुपए ऊपर-नीचे हो ही जाता है। तो ये क्लाइंट 1 का सिनेरियो था, जिसमें आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, इसलिए क्लाइंट आपको नहीं मिल रहा है। क्लाइंट 2 के सिनेरियो में हम ये देख के चलते हैं कि आप जब कम चार्ज कर रहे हो, तो क्या होता है। सो लेट्स से क्लाइंट 2 है, जो बिज़नेस चलाता है, महीने की उसका रेवेन्यू लाइक $50,000 है, और उसे पता है कि मुझे महीने में लाइक $5000 अपने यूट्यूब पे खर्च करने हैं, वीडियोज़ पे खर्च करने हैं, या वेबसाइट के ऊपर $5000 खर्च करने हैं, और नॉर्मली वो बंदा $5000, उसे पता है कि इंडस्ट्री में इतना चार्ज होता है 4 वीडियो, 5 वीडियो, 10 वीडियो के लिए। अब आप उसके पास जाओगे, वो आपके पास आया, या आप उसके पास गए और आपने बोला कि मैं 4 वीडियो के आपका काम सिर्फ़ $2000 में करके दूँगा, और उसने दिमाग में उसके था कि यार इसके तो मिनिमम $500 लगते हैं, और आपने बोला $2000। तो अब यहाँ पे उसको डाउट होगा कि आप शायद उतना अच्छा काम नहीं कर पाओगे, या जो भी है आपका स्किल लेवल या एक्सपीरियंस लेवल उतना अच्छा नहीं होगा, तभी आप कम चार्ज कर रहे हो, वरना और लोग तो $5000 को भी कम बताते हैं कि यार ये तो बहुत कम है मेरे लिए, आप इतना कम कैसे काम कर सकते हो? तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा कि ये बंदा मेरे लायक नहीं है, तो वहाँ पे वो क्लाइंट भी चला जाएगा। क्लाइंट 2 के केस में क्या कर रहे हो आप यहाँ पे उसे अंडर चार्ज कर रहे हो, उसका बजट ज़्यादा है बट आप उसे कम चार्ज कर रहे हो, और इसलिए क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करके चला जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप बिगिनर हो, आप ज़्यादा अच्छा काम नहीं करके दोगे, तो ये होता है। तो इसीलिए हमें क्लाइंट का भी ध्यान रखना होता है कि उसका बजट कितना है और वो कितना पैसे वाला है। सेम सेम वे में एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप आईफ़ोन खरीदने गए मार्केट में, आपको पता है आईफ़ोन 40,000 का आता है, और सामने से किसी दुकान में गए, उसने बोला कि ये रहा आईफ़ोन 12 और ये है आपको 15,000 का पड़ेगा। तो आप डेफ़िनेटली उस फ़ोन को नहीं बाय करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आईफ़ोन 40,000 से शुरू होता है, ये 15,000 का दे रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ गलत चीज़ है, या ये ख़राब है, या कुछ भी इसके अंदर सेकंड हैंड माल बेच रहे हैं, या नकली फ़ेक आईफ़ोन है, आप उससे नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री रेट क्या है। तो इस हिसाब से आपको भी डिसाइड करना है, आपको पता करना है क्लाइंट के पास कितना बजट है और वो आपको कितना पे कर सकता है।
उस हिसाब से आपको प्राइसिंग रखनी है। अब आपको मैं प्रो टिप दूंगा कि बहुत से केसेस में क्या होता है, क्लाइंट आपसे जब चैट करते हैं या ईमेल पे बातचीत आपकी चल रही होती है, ये प्रो टिप है इस वीडियो की, इस चैप्टर की, तो तब क्या होता है, तब क्लाइंट आपसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू चार्ज। तो कभी भी क्लाइंट को सामने ईमेल के ऊपर, चैट के ऊपर प्राइसिंग नहीं बतानी कि मैं $1000 चार्ज करता हूँ, क्योंकि उसमें यही हो जाता है कि आपको नहीं पता क्लाइंट का बजट $1000 से कम है या $1000 से ज़्यादा है। तो आप या तो अंडर चार्ज कर सकते हो या ओवर चार्ज कर सकते हो, और क्लाइंट जा सकता है बिना बताए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, उनको बोलना है सॉरी आई कांट टेल यू द एग्जैक्ट प्राइसिंग बिफोर नोइंग योर रिक्वायरमेंट। तो हम एक काम करते हैं, हम एक मीटिंग बुक कर लेते हैं जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट को डिटेल से समझूंगा, और फिर आपको एक एग्जैक्ट कोड दे सकता हूँ, एग्जैक्ट चार्ज बता सकता हूँ कि मैं इतना चार्ज करूँगा इस काम के लिए। और या फिर आप ये बोल सकते हो कि प्राइसिंग डिपेंड्स ऑन द वर्क एंड रिक्वायरमेंट। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, मैं उस हिसाब से आपको प्राइसिंग बता दूंगा। आपका क्लाइंट प्रोडक्ट तो खरीद नहीं रहा है, आपका क्लाइंट सर्विस खरीद रहा है, और सर्विस का प्राइस अप डाउन होता है, प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा सेम रहता है। आईफोन है, $1000 का आता है, $1000 का ही मिलेगा। अप डाउन में भी ऑफर्स में चल जाएगा, बट नॉर्मली $1000 का मिलेगा। तो प्रोडक्ट में प्राइसिंग फिक्स रहती है, सर्विसेज में प्राइसिंग अप डाउन होती रहती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्लाइंट को चैट और ईमेल पे एक फिक्स प्राइस नहीं देना है। आप अंडर चार्ज ओवर चार्ज वाली सिचुएशन में जा सकते हो। इसीलिए आपको क्लाइंट को बोलना है कि या तो अपनी रिक्वायरमेंट बता दो डिटेल में, तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा कि इसके लिए इतना काम, इस काम के लिए इतना, काम के लिए आपको मैं इतना चार्ज करूंगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट से बोल सकते हो कि मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं, और वहाँ पे आप उससे सब कुछ जान के अपने हिसाब से चार्ज कर लेना। और कभी कभी ऐसा होता है फिर भी क्लाइंट बोलता है ओके स्टिल गिव मी अ बॉल पार्क फिगर, या अप्रोक्सीमेटली बता दो मुझे। क्योंकि वो क्लाइंट क्या होते हैं, वो क्लाइंट डिफरेंट डिफरेंट फ्रीलांसर्स के पास जा रहे होते हैं और चेक कर रहे थे कि इसका प्राइस क्या है, इंडस्ट्री प्राइस क्या चल रहा है। तो आप उससे बोल सकते हो कि आई चार्ज बिटवीन $500 टू $3000। तो एक प्राइस ब्रैकेट दे सकते हो, एंड उसके बाद बोलोगे आप कि एंड स्टिल इट डिपेंड्स ऑन कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी है। तो अगर आप फिर भी अगर रिक्वायरमेंट दे देते तो मैं आपको एक नंबर बता देता, बट मैं इससे लेके इसके बीच में चार्ज करता हूँ, ये मेरा मिनिमम है और ये मेरा मैक्सिमम है। तो इससे क्लाइंट क्या है कि क्लाइंट को पता चल जाएगा कि अच्छा आप इससे इसके बीच में चार्ज करते हो, और जब भी क्लाइंट के पास आप मीटिंग लोगे या वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, आपके पास एक चांस है कि आप $500 से लेके $3000 के बीच में कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है कि वो क्या काम करा रहा है आपसे। तो आप ऐसा नहीं है कि आपने $1000 बोल दिया और फिर बाद में क्लाइंट आया, उसने उसने जो काम बताया आपको वो $3000 का है, एंड आप अब रिग्रेट कर रहे हो कि यार मैंने से $1000 बोल दिया, अब मैं $2000 के नुकसान में हूँ, इतना सारा काम करना है मुझे सिर्फ $1000 के लिए। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है। कभी भी क्लाइंट आपसे कोई पूछे प्राइसिंग क्या है, तो उनसे या तो बोलो कि हम कॉल पे बात कर सकते हैं, या आप मुझे अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताओ तभी मैं प्राइसिंग बता पाऊंगा। वरना आप उन्हें बॉल पार्क फिगर दे सकते हो कि मैं इससे लेके इसके बीच में चार्ज करता हूँ, जिसे हम कहते हैं प्राइस ब्रैकेटिंग या फिर अप्रोक्सीमेट। अब आ जाते हैं कि व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले डोंट बी चीप। आपको कभी भी इतना कम प्राइस चार्ज नहीं करना है जो कि लाइक हंसी आए सुन के। लाइक आप एक वीडियो के सिर्फ $10 चार्ज कर रहे हो, $15 चार्ज कर रहे हो, और या फिर आप एक वेबसाइट बनाने के $200 चार्ज कर रहे हो। इतना नीचे नहीं गिरना है। मिनिमम $500 तो आपको चार्ज करने कहीं भी, और वीडियो एडिटिंग वगैरह में $100 $80 तो आपको चार्ज करने। सस्ता चार्ज करोगे तो आपके पास सस्ते क्लाइंट आएंगे। और ये बात ध्यान रखना, जो क्लाइंट जितना कम पे करता है वो उतनी ज़्यादा कंप्लेन करता है, उतना ज़्यादा दिमाग चाटता है, उतने ज़्यादा रिवीजन कराता है। तो आपको अपना प्राइस बहुत कम नहीं रखना है, वरना आपके पास वैसे ही क्लाइंट आएंगे और आप उतना ही चार्ज करते रहोगे, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जितना आपका रेट होता है आपके पास उस लेवल के क्लाइंट आते हैं। जो $5000 में काम करता है उसके पास हमेशा $4000-5000 $6000 के ही क्लाइंट आएंगे। वो कभी भी 100 200 $500 के क्लाइंट के साथ काम नहीं करेगा, ना उनके पास ऐसे क्लाइंट आएंगे। तो जिसका जो रेट होता है उसके पास उसी रेट के क्लाइंट आते हैं। तो आपकी अभी से मर्जी है, आप कितना चार्ज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप चार्ज करिए। उसी टाइप के आपके पास क्लाइंट आएंगे, उस टाइप के क्लाइंट को आप अट्रैक्ट करोगे। और दूसरी बात यह है कि आप प्राइस कम करने के चक्कर में, सस्ते में काम करने के चक्कर में क्लाइंट तो जीत जाओगे, बट आप हार जाओगे प्राइसिंग के मामले में। बिकॉज आप मार्केट देखोगे तो कोई ना कोई फ्रीलांसर आपसे कम चार्ज कर रहा होगा, और अगर आप उसे कम से कम चार्ज करके क्लोज करते हो
तो आप ही सबसे ऐसे फ्रीलांसर हो जो सबसे नीचे पे हो, सबसे लोएस्ट चार्ज कर रहे हो, एंड आपने क्लाइंट तो जीत लिया बट आप हार गए और आप बहुत कम चार्ज कर रहे हो और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। और उसके बाद नंबर 2 ये रहेगा मेरा एडवाइस जो आपको नहीं करना है, कि आपको डिस्काउंट नहीं देना है। कभी भी क्लाइंट बोले कि लाइक $1000 बहुत ज़्यादा है, कुछ कम करो, तो आपको ये नहीं बोलना है कि अगर अरे यार मैं ये काम तो $500 में भी कर सकता हूँ, तो एक काम करता हूँ उसको $600 बोलता हूँ। तो अभी आपने $1000 बोला, एकदम से आप $600 पे आ जाओगे, तो क्लाइंट बोलेगा यार इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो एकदम से इतने नीचे आ गया। लाइक आप कभी सामान खरीदने जाओगे, शॉपकीपर बोलेगा कि ये जीन्स 2000 की है, और आपने बोला नहीं बहुत ज़्यादा है, तो एकदम से उसने बोल दिया 500 की ले जाओ। तो आप ले तो लोगे 1 सेकंड को, बट आप सोचोगे यार ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, या ये शॉपकीपर जो मुझे 1000-2000 रुपए बोल रहा था, अगर मैं और मैंने 500, इसने एकदम से 500 कर दिया। अगर मैं इसे 200-300 बोलता तो मे बी ये 300 में भी दे देता। 500 वैसे मैंने बहुत कम बताया, लाइक 1000 उसने बोला, 2000 से 1000 पे आ गया। तो आप सोचते कि अगर मैं इसे 600 रुपए बोलता तो ये मे बी 600 में दे देता। तो अपना रेट जो है एकदम से नीचे मत गिराना, धीरे-धीरे गिराना। $1000 से आपने बोला चलो ठीक है $900 में करते हैं। $900 भी ज़्यादा लगा, चलो $850, वो भी ज़्यादा लगा तो चलो $800 में फिनिश करो। उससे नीचे आपको नहीं जाना है, उससे नीचे नहीं जाना है। और भले इसके लिए आपको क्लाइंट भी गँवाना पड़े, बट अपनी प्राइसिंग पे टिके रहो। कई-कई केसेज़ में ऐसा होता है कि क्लाइंट उस समय पे चला जाता है, बट बाद में 2-3 दिन बाद वो बोलता है कि चलो ठीक है $800 में डन करते हैं। तो वो घूम फिर के इधर-उधर से पता लगा के आपके पास फिर से आ जाता है। तो अपने प्राइसिंग पे डटे रहना, भले ही आपको डर लगे कि ये क्लाइंट चला जाएगा। दिक्कत की बात नहीं, अगर आप इनफ वैल्यू दिखा रहे हो, इनफ अच्छे से बात कर रहे हो, आपका प्रोफेशनलिज्म अच्छा है, आप अच्छा काम करते हो, अच्छा आपका पोर्टफोलियो है, तो आपके पास डेफ़िनेटली आएगा और वो बार्गेन नहीं करेगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। क्लाइंट उसके बाद वापस आते हैं और जो मैंने मिनिमम बोला था उतने पे ही काम करा लेते हैं। बाकी स्टिल अगर आपको डिस्काउंट देना है, तो आप उनसे बल्क ऑर्डर का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो उनसे बोलो कि आप अगर 3 महीने की पेमेंट एक साथ करोगे, सो आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट। या फिर आप मेरे लिए 1 और 2 और क्लाइंट लेके आओगे, रेफरल मेरे लिए लेके आओगे, सो आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट। या फिर जो भी आप क्लाइंट ला रहे हो, उसको मैं जितना भी चार्ज करूँगा उसका 10% आपको ऑफ कर दूँगा आपकी इस फीस में। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपको मुझे वीडियो टेस्टिमोनियल देना है मेरे काम का, तो मैं आपको $100 कम कर दूँगा, या 10% कम कर दूँगा, $200 कम कर दूँगा। तो आप इस तरीके से अगर आप डिस्काउंट भी देना चाहो, तो बदले में आपको कुछ लेना है। ये मुझे किसी एक प्रो फ्रीलांसर ने बताया था, आज से 3 साल पहले। एक बड़े फ्रीलांसर ने मुझे बताया था, जब मैंने उससे पूछा था, तो उसने ये बताया था कि डिस्काउंट कभी भी दो, तो बदले में कुछ उससे वापस ले लो। तो वो हो सकता है आपका टेस्टिमोनियल, आप उनसे रेफरल माँग सकते हो, उनसे 3 महीने की पेमेंट एडवांस में माँग सकते हो, या फिर आप उनको टेस्टिमोनियल माँग सकते हो उनसे। ये सारी चीज़ें आप इसके बदले में आप डिस्काउंट दे सकते हो, सो दैट उनको ये नहीं लगेगा कि मैं जीत गया। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कभी भी इतना चार्ज मत करना जितना आप कर ना पाओ, या ऐसा प्रॉमिस मत कर देना जो आप काम नहीं कर पाओ, तो उससे आपकी रेपुटेशन खराब होगी। तो हमेशा प्राइस वही चार्ज करना जो उस काम के लिए सूटेबल हो, फ़ीज़िबल हो, और हमेशा वही प्रॉमिस करना जो आप कर सकते हो। हवा में तीर मत मार देना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, और प्राइस आप इतना चार्ज करो और बाद में आप पछताओ कि यार ये सब नहीं हो पाएगा इतने के अंदर, और मेरे को तो ये सब आता भी नहीं है। तो वहाँ पे क्लाइंट आपका जाना ही जाना है। और लास्ट मेरी टिप ये रहेगी कि कभी भी प्रोजेक्ट मत लेना अगर आप उस प्रोजेक्ट का 50% भी नहीं समझते हैं। तो आपने किसी क्लाइंट आया आपके पास, आपने बोला कि यार पैसे नहीं है, क्लाइंट ले लेता हूँ मैं। तो आपने क्या किया, आपने क्लाइंट ले लिया और आपको प्रोजेक्ट का 50% नहीं समझ आ रहा है कि प्रोजेक्ट में क्या करना है, तो आप फँस जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे और क्लाइंट चला जाएगा। तो इसीलिए हमेशा प्रोजेक्ट ऐसे ही लेना है, या तो आपको फुल्ली समझ आए कि आप ये काम कर सकते हो, या आपको 50% एटलीस्ट प्रोजेक्ट समझ आना चाहिए कि आप ये काम 50% कर सकते हो, और 50% जो नहीं कर सकते वो आप किसी और से पैसे देके करा सकते हो। तो एटलीस्ट किसी भी प्रोजेक्ट को लेने से पहले आपको 50% तो पता ही होना चाहिए कि आप इसका 50% काम कर सकते हो। बाकी 50% आप यूट्यूब वगैरह से सीख के ख़त्म कर दो, या किसी और से करवा लो।